हाय, आई एम बरकत अर्नब सिंह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखें बैक्स बरकत एजुकेशन। आपका स्वागत करते हैं। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स है, जिसमें 10th का केसीसी नाम के माध्यम से हम आप लोगों को सारा चीज़ एक से एक डिटेल्स करवाएंगे। वो भी हमारा है त्रिकोणमिति। देखेंगे सबसे पहले हम आपको सूत्र बनाने के लिए सिखाते हैं, पूरा इजली रूप से जीरो से हीरो लेवल तक। देखते रहिएगा। सूत्र सबसे पहले आप जानते हैं कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, जिसमें से आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जिसमें से आपको सबसे पहले इनमें देखना होगा कि हमें 30 डिग्री लाना है, तो पाई में कितनी संख्या सारे से दिया जाए जिसमें से 30 डिग्री का मान आएगा। इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं π/6। क्यों? क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री है, इसमें से 6 से भाग देंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। फिर देखेंगे 45 डिग्री है तो किससे भाग देंगे? 4 से। क्यों? क्योंकि 180 में से 4 से भाग लगाएंगे तो कितना डिग्री आएगा? 45 डिग्री आएगा। फिर देखेंगे यहाँ पे पाई में कितना से भाग देंगे, यहाँ से हम कितना से भाग देंगे, यहाँ से हमारे पास आएगा कितना डिग्री, यहाँ से 3 से हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। फिर इसमें कितना देंगे? π/2 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इसके बाद हमें कितना 6 चीज जानना जरूरी है: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसके अलावा कुछ नहीं जानना है। देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम जीरो जो संख्या लाइन से लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेकर ही 9 तक संख्या लिखी जाती है। 0, 1, 2, 3 और 4। लास्ट में जितना अंक है उससे सबसे भाग दे दीजिए। यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। अब हम इसे क्या करें, सबको डिवाइड लगाते हैं। यहाँ से डिवाइड लगाएंगे तो इसका मान कितना आ गया? 0। इसमें कितना मान आ गया? 1/4 ही रहेगा। इसमें कितना रहेगा? 1/2। ये तो नहीं लगेगा। यहाँ कितना हो गया? 1। अब हम इसे क्या करते हैं, सब में रूट डाल देते हैं। यहाँ पे भी रूट आ जाएगा, इसका तो 0 होती है। यहाँ से डायरेक्ट हम नीचे कर देंगे। इसमें रूट लगा दीजिए, इसमें रूट लगा दीजिए, इसमें रूट लगा दीजिए और इसमें रूट लगा दीजिए। अब देखिए इसका जो भी कटा हुआ मान है वो पहले हमारा किससे बताएगा? साइन का, फिर कॉस का, फिर टेन का, फिर कॉट का, फिर कितना का दिखाएगा? सेक का, और फिर हमें कितना का दिखाएगा? कॉसेक का। अब देखेंगे 0 डिग्री है तो साइन 0 का मान कितना हो गया? 0। साइन 30 का मान कितना हो गया? 1/2। क्यों? क्योंकि √1 में तो 1 ही होती है। √4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। फिर देखेंगे फिर हमारे पास क्या होगा? 1/√2, तो 1 सिर्फ √2, क्योंकि √2 का तो वर्गमूल इसमें होता नहीं। इसमें देखिएगा √3 का वर्गमूल होता नहीं, लेकिन √4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। यहाँ तो 1 आ गया। फिर करना कुछ नहीं, इस पीछे से ना यहाँ सारे अंक को वही डाल दीजिएगा। वो किसका मान निकल जाएगा? कॉस का। देखिए 1 आ गया, फिर यहाँ पर कितना हो गया? √3/2 आ गया। फिर कितना होगा? 1/√2 जब कहते हैं हो गया। यहाँ पर 1/2 और यहाँ हो गया 0। चलिए यहाँ आ गया। अब हम 10 का बनाते हैं बहुत ही आसान से। क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर आपके पास होता है sin थीटा बटे कितना होता है? cos थीटा। बस आपके सामने में है sin थीटा बटे cos थीटा। ये दोनों का 0 का 1 से लगाएंगे भाग तो कितना आ जाएगा? 0। और इसमें से इसको लगाएंगे, देखेंगे यहाँ पे बटा अगर हम डालते हैं तो 2 खत्म, तो हमारा 1 कितना बचता है? √3, तो 1/√3 मान निकल गया। फिर देखिए इसको अगर हम बटा करते हैं, sin बटा cos होता है तो 10 होता है, √2 खत्म, 1 खत्म, फिर भी हमारे पास कितना मान है? 1। फिर इसको करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, हमारे पास कितना होगा? √3। लेकिन 1/0 तो इसका मान क्या होगा? अपरिभाषित। याद रखना है आपको, 0/1 हो इसका मान 0, लेकिन 1/0 तो इसका मान क्या होता है? अपरिभाषित। फिर कुछ नहीं करना है। फिर कॉट में क्या करें, फिर पीछे से अंश से सारा एक लाइन से लिख देंगे। क्या हो गया? अपरिभाषित। फिर कितना हो गया? √3, 1, इसका मान क्या होगा? 1/√3। फिर हमारे पास कितना आ गया? 0। अब हम क्या करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि कॉस का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है सेक।
अब देखेंगे इसका व्युत्क्रम करेंगे यहाँ तो 1 है, तो इसको उल्टा करेंगे कितना हो गया 1, फिर इसको उल्टेंगे तो कितना हो गया 2 बटा कितना हो जाएगा √3, फिर इसको उल्टेंगे तो क्या हो गया √2, फिर इसको पलटेंगे तो क्या हो गया 2, फिर इसको पलटेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये 1 है ऊपर जाएगा तो क्या होगा अपरिभाषित, फिर कुछ करना नहीं, फिर इधर से इधर मान डाल दीजिए, क्या होगा अपरिभाषित 2, फिर यहाँ पर कितना हो गया √2, फिर क्या हो गया 2/√3, फिर यहाँ हमारा मान कितना हो गया 1। ठीक है, तो पहले इसे हम सूत्र इस माध्यम से देखें, तो पहले इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखेंगे, आपने देखा सूत्र कितना बहुत ही आसान बहुत ही इजी था जो आप बना सकते हैं। अब हम आप छोटी छोटी चीज को लेके चलेंगे, उसके बाद आगे आपको क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो देखते रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। जैसे कि बच्चे छोटे छोटे जिससे फंस जाते हैं, कैसे हम मैथ बनाएंगे, जैसे रूट में फंस जाना, माइनस प्लस में फंस जाना, इसके लिए हम आपको बताएंगे और आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। देखेंगे जैसे सबसे पहले हम चिन्ह देखते हैं कि जैसे बच्चे क्या करते हैं कि प्लस माइनस और प्लस जैसे ही आता है ना, तो बच्चे कहते हैं कौन सा साइन का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बस देखना कुछ नहीं, बस आराम से माइनस का चिन्ह लगा देंगे। लेकिन सिर्फ चिन्ह के लिए सत्य है, अंकों के लिए वो असत्य है। यही कैसे आपने बोला अंकों के लिए असत्य है, देखेंगे जैसे कि मान लिया जाए -9, ठीक है ना, आप +10 देंगे, देखिए काम तो घटा का ही होगा ना। देखेंगे 9 में से 10 जाएगा तो आपके पास कितने बचेंगे, 1 प्लस है, क्यों, क्योंकि छोटी संख्या और क्या है बड़ी संख्या है। इसको एक और तरह से लिखा जा सकता है 10 है, क्योंकि प्लस को तो दिखाई नहीं देता है ना। देखिए माइनस कितना हो गया 9, फिर घटा कितने हमारे पास आ गया 1 ही हो गया ना। तो फिर एक चीज और आप देखिए, माइनस अगर 2 देते हैं और यहाँ पे +1 देते हैं, तो देखेंगे बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में, काम तो घटा का हुआ लेकिन चिन्ह भी देखिए घटा का होगा। देखेंगे -1, क्यों, क्योंकि -2 में से +1 जाएगा, -1 होगी ना। चलेंगे फिर देखेंगे अगर 2 प्लस समान चिन्ह इसका मान प्लस भी होता है। देखिए अगर इधर प्लस हो, अगर इधर माइनस हो, इसका चिन्ह क्या होता है माइनस ही होता है, सिर्फ चिन्ह के लिए। चलिए छोटी छोटी बात आपने देख लिया। अब हम देखते हैं रूट का। देखिए रूट में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि रूट के आगे इसके अंदर 2 छिपा हुआ रहता है और इनके ऊपर हमारा 1 छिपा हुआ रहता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास अगर √3 आ जाए, अगर √3 का स्क्वायर है, तो बच्चे क्या करने लगते हैं, क्लस्टरिंग करने लगते हैं, इसको बार बार क्या करने लगते हैं, √3 गुना √3 स्पेस की जगह दौड़ लेता है और बनता भी नहीं है। देखेंगे √3, देखेंगे यहाँ रूट डाल देते हैं, बच्चे 3 का करते हैं 9 हो गया, फिर 9 का वर्गमूल निकालते हैं, हमारे पास कितना आता है 3 है, कितना मेहनत करना पड़ता है। इसी चीज को हम बहुत ही आसान बना रहे हैं। देखेंगे आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर कितने छिपा रहता है, यहाँ पे 2 और इसके ऊपर कितना छिपा रहता है 1। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 पे पावर कितना होगा 1/2, फिर इसी पे पावर कितना होता है 2, 2 यहाँ पे क्या हो गया कैल्सियम, आपको 3 पे पावर 1 यानी 3 ही आपके पास आ गया ना। एक इस माध्यम से देखेंगे। दूसरा क्या, जब इतना बात आप समझ गए हैं तो करना कुछ नहीं है। अगर √3 का स्क्वायर है, देखिए 2 और ये रूट खत्म हो गया, इसका आंसर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएगा। अगर फिर देखिए अगर √7 का स्क्वायर रहे, कुछ नहीं करना, देखिए और ये रूट खत्म हो गए, कितने हो गए 7 हो गए। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिए। फिर देखेंगे आगे। अब आपको करना क्या है कि अब हम चलते हैं साइन की ओर। देखिएगा आप देखेंगे ये साइन थीटा है, थीटा की जगह भैया कुछ भी रख सकते हैं, चाहे तो a से लेकर z तक का कोई भी एक चर संख्या रख सकते हैं, या आपको 0 से लेकर 9 के बीच इससे बने हुए संख्या भी रख सकते हैं इस थीटा के स्थान पे। अब देखेंगे अगर हमारे पास यहाँ पे साइन 90 डिग्री भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके स्थान पे हो रहे हैं थीटा के स्थान पे हो रहे हैं ना। फिर देखेंगे आप जानते हैं कॉस यहाँ पे अल्फा भी हो सकते हैं, किसके स्थान पे, तो थीटा के स्थान पे हो रहे हैं। इन सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। जैसे कि हमारे पास साइन अगर 30 डिग्री आ जाए तो बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, साइन 30 का मान ही रख के छोड़ देते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 ही लिख के छोड़ देते हैं। क्यों, बच्चे को ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे तो भैया स्क्वायर है, इसको तो हम लिख सकते हैं ना साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर।
क्योंकि आपको तो सिर्फ साइन 30 से ही मतलब है ना। इस पे भी हम क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब देखेंगे इस पे भी स्क्वायर होती है और इन पे भी स्क्वायर होती है। कैसे देखिए 1 का स्क्वायर अब बटे 2 का स्क्वायर। फिर देखेंगे 1 का स्क्वायर कितने होते हैं 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है भैया 4। लेकिन इतना करने से तो बेटर है ना कि 1 का स्क्वायर यहाँ 1 कर दे और 2 का स्क्वायर यहाँ कितना कर दे 4 कर दे। आंसर तो वही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी माध्यम से हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। देखते रहिएगा हमारे चैनल को। चैप्टर है एक्सरसाइज 8.2, वो भी आपको KCS से हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ आपको NCERT के माध्यम से सारा चीज़ आपको डील करवाया जाएगा दोनों। और जो क्वेश्चन जिस मैटर से होगा उसी मैटर से आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे लिखा जा गया है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है सॉल्व। सबसे पहले भैया देखेंगे तो साइन हमारे पास कितना डिग्री 30 डिग्री, कॉस हमारे पास कितना डिग्री 30 डिग्री। तो देखेंगे अभी तो मैंने जस्ट आपको सूत्र में बताया ना साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। फिर कितना हो गया प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2। देखिए आपको पता होना चाहिए हाफ और हाफ कितने होते हैं 1 होते हैं। समझ में आ गया ना। नहीं तो देखिए एक और माध्यम से देखेंगे ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 का लघुत्तम कितना हो गया 2। अब देखेंगे यहाँ तो दोनों तो हर जब समान हो ना तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर हो गया 1 + 1 बराबर कितने हो गए 2। अब कितने हो गए 1/2/2 2 का कितने हो जाएगा 1। तो इससे तो बेहतर है नहीं याद रखना चाहिए हाफ और हाफ कितने होते हैं 1 होते हैं। ठीक है, नोट करते जाइए। चलिए दूसरा प्रश्न साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। फिर देखेंगे साइन 45 का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए। साइन 45 का मान √2 होता है। सूत्र देख लेंगे इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पे होल स्क्वायर। फिर हमारे पास यहाँ साइन किसका है प्लस का। फिर हमारे पास cos 45 का मान 1 क्या होता है √2। देखिए ना अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना। देखिएगा 1 का स्क्वायर कितने होते हैं 1 और देखिए √2 का स्क्वायर कितने होते हैं 2। फिर कितने हमारे पास है प्लस फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर रूट देखिए तो क्या कैंसिल 1/2। फिर देखिए हाफ और हाफ कितने होते हैं 1। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखेंगे। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस लिखा हुआ है 60 डिग्री। अब देखेंगे माइनस क्या लिखा हुआ tan 45 डिग्री। अब देखेंगे कितना आसान सा सवाल है। फिर देखेंगे करना क्या है साइन 30 का मान बताइए 1/2 होता है ना। अब प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए। अब बताइए cos 60 का मान भी कितना होता है 1/2। अब देखेंगे tan 45 का मान 1 होता है। अब फिर देखिएगा देखिए शॉर्ट में डायरेक्ट बताते हैं 1 हाफ हाफ कितने होते हैं 1 होते हैं ना। फिर क्या माइनस का चिन्ह है 1। अब देखेंगे प्लस माइनस खत्म कितने हो गए 0 हुए ना। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे रूट ऑफ लिखा हुआ 1 प्लस। देखिए कितना अच्छा सवाल है tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखेंगे पहले क्या करना हमें तो मान की जरूरत होती है तो बराबर दे देंगे। देखेंगे 1 प्लस आप देखेंगे tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। देखेंगे √3 डाल दिए। अब देखेंगे यहाँ स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर डाल दिए। अब आपको देखिए फिर वही जस्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। देखिए 1 है आप प्लस देखेंगे यहाँ तो रूट पे तो खत्म स्क्वायर में होगी ना तो बचे कितने 3। आप देखेंगे 1 + 3 कितने होते हैं 4। अब 4 का वर्गमूल आपके पास पता है उन्हें कितने होते हैं 2। ठीक है फास्ट में से नोट करेंगे ना। चलेंगे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे एक अगला प्रश्न जो अगला सवाल का जो है कहता है भैया देखिए थीटा बराबर कहता है 45 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए जहां जहां थीटा होगा वहां 45 डिग्री होगा। तो देखेंगे तो पहला प्रश्न आपका इसमें कहता है कि देखिए tan स्क्वायर कहता है थीटा प्लस 1 बटे कहता है साइन स्क्वायर थीटा। देखेंगे इसको हम दो विधि से बनाएंगे एक तो वैल्यू रख के एक व्युत्क्रम करके। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड देखेंगे पहले हम मान रख के बताएंगे।
देखेंगे यहाँ पे हमारे पास हो गया 10 और थीटा की जगह पर भैया कितने होंगे 45 डिग्री। और कितने बच्चों, फिर देखेंगे 1 बटे यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गया साइन स्क्वायर कितना होगा 45 डिग्री। अब करना क्या है, बस वैल्यू रख दीजिए ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बनाते हैं तो 10 स्क्वायर 45, पहले हमें तो 45 की जरूरत होती है, तो 10 45 का मान क्या था, एक यहाँ पे देखिए स्क्वायर, तो हमने लगा दिया स्क्वायर, फिर किसका चिन्ह है साइन का, प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब देखेंगे 1 है तो हम वहाँ पे 1 लिख देंगे। अब बटा देखेंगे साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो 1 बाय क्या हो गया √2, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। फिर देखेंगे यहाँ पे हल करेंगे 1 आ गया प्लस, अब देखेंगे ऊपर में 1 जो काटे नीचे भी 1 जो काटे, अब देखेंगे √2 कितने होंगे 2। अब आपको पता मैंने सिखाया डायरेक्ट ये ऊपर चला जाता है, तो क्या होगा 1 प्लस कितने होंगे 2, अब बराबर कितने होंगे 3। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए सेकेंड मेथड देखेंगे। अब देखिए सेकेंड मेथड में करना क्या है, आपको तो पता होना चाहिए। देखिए 10 स्क्वायर थीटा, आप प्लस देखेंगे, आप इसका यूज करेंगे, जानते हैं नहीं जानते तभी जान जाइए ना। देखेंगे अगर साइन थीटा है तो इसका व्युत्क्रम होता है 1 बटे क्या होता है कोसेक थीटा। अगर देखेंगे कॉस थीटा होगा, देखेंगे 1 बटे क्या होता है सेक थीटा। अब आपको पता होना चाहिए अगर 10 थीटा होगा तब क्या होगा बताइए 1 बटे क्या होगा कॉट थीटा। अब कुछ करना नहीं है व्युत्क्रम, अगर ये यहाँ मानेगा तो यहाँ चलाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं अगर इसका लिखना चाहेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो अब देखेंगे अगर इनका व्युत्क्रम करना चाहेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा cos थीटा, अगर इनका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा tan थीटा। तो बस वही करना है यहाँ पे। तो ऊपर ये देखिए साइन है, इसको करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास ये ऊपर आएगा क्या हो जाएगा cosec थीटा, तो ये हमारे पास आ गया cosec स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे थीटा का मान आप जानते ही हैं, थीटा का मान कहता है कि आप रख दीजिए कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या रख देंगे cosec स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखेंगे मान हमको 10 45 का मान 1 होता है, 1 का क्या हो गया स्क्वायर। अब प्लस cosec 45 का मान देखिएगा √2 होता है, देख लीजिएगा √2 हो गया। अब फिर देखिए वही चीज जो मैंने आपको बताया, ये हो गया 1 प्लस देखेंगे √2 खत्म 2 से, तो बचा कितने 2। तो बताइए 2 प्लस से कितने होते हैं 3 होते हैं। तो बताइए कितना आसान था। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको cos 45 डिग्री और माइनस लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। बस देखेंगे अब इसको हल करेंगे। साइन 45 का मान कितना होता है तो 1 बाय कितना होता है √2। फिर देखेंगे इसको गुणा का साइन बदल देंगे, cos है, cos का क्या होता है 1 बाय √2 और माइनस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और √2 से 2 करेंगे कितना हो गया 2। फिर देखेंगे माइनस 1 का कितना होता है यहाँ पे 4। फिर देखेंगे दोनों का एलसीएम कितने हो गए 4, यहाँ तो 2 है, 2 से करेंगे कितना हो गया 2 माइनस 1 बराबर कितने हो गए 2 में से एक जगह 1 बटे कितने हो गए 4। ये आपका आंसर। इसी तरह से जितने भी सारे प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को टाइप को बनाइएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम फिर से उसे पुनः आप लोगों को आंसर दे।